Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने निवेशकों के बीच काफ़ी हलचल मचा दी है, या ये यूं कह दीजिए खबर सुनने के बाद हो सकता है उन्हें परेशानी होने लगे। पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप शेयरों में 13 लाख करोड़ का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे रिटेल निवेशक इनमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। जहां ये बूम बाजार में सबको अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं बाजार को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है, खासकर स्मॉल कैप शेयरों को लेकर। दरअसल क्वार्टर 4 के नतीजे स्मॉल कैप कंपनियों के लिए उतने अच्छे नहीं रहे जितनी उम्मीद की जा रही थी। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे ज्यादा अर्निंग मिस देखने को मिल रहा है, मतलब उम्मीद से कम प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में 31% कंपनियों ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया है, वहीं मिड कैप में यह आंकड़ा 28% का रहा और लार्ज कैप में सिर्फ 17% का रहा है। यानी जिन 143 स्मॉल कैप कंपनियों को ट्रैक किया गया, उनमें से 45 कंपनियों ने अनुमान को मात दी, जबकि सिर्फ 32 ने उम्मीद को पूरा किया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने तो इससे भी ज्यादा कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि स्मॉल कैप सेगमेंट पिछड़ रहा है। ना सिर्फ उम्मीद से कम नंबर आए हैं, बल्कि उनके कुल मुनाफे में 16% की सालाना गिरावट भी आई है। बिक्री 5% बढ़ी जरूर है, लेकिन एबिटा 6% गिर गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22% तक लुढ़क गया है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है स्मॉल कैप फाइनेंशियल और रिटेल कंपनियों को। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, आइए अब आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले बात एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज में मुनाफा 68% तक गिर गया है, खासकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की वजह से। सोचिए, पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स में मुनाफे की कुल गिरावट में 92% से ज्यादा हिस्सा इसी सेगमेंट का था। दूसरी बात, प्राइवेट बैंक और इंश्योरेंस पर। स्मॉल कैप प्राइवेट बैंक का मुनाफा 21% गिर गया है और स्टार हेल्थ जैसी इंश्योरेंस कंपनियों को तो ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। उनका मुनाफा सालाना आधार पर 100% गिर गया है। रिटेल्स की अगर बात करें तो स्मॉल कैप रिटेल कंपनियों का मुनाफा 34% गिर गया है, क्योंकि डिमांड कम थी और रेस्टोरेंट चेन घाटे में चली गई। जबकि मिड और लार्ज कैप रिटेल कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे ऑटो में अगर आप देखेंगे तो -23% का पीएटी है, ऑयल एंड गैस में -51% का है और यहाँ तक कि टेक में 1% माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ भी निराशा ही देखने को मिली है। कंज्यूमर कंपनियों का मुनाफा सिर्फ 7% बढ़ा है और सीमेंट फ्लैट रहा है, सिर्फ 3% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा हो रहा है, कुछ सेक्टर्स ने शानदार प्रदर्शन भी किया है, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स में ये मामला थोड़ा अच्छा होता दिख रहा है। इस सेक्टर में 49% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दी है। मिड और लार्ज कैप दोनों को पीछे छोड़ दिया है इसने। केमिकल्स की बात कर लीजिए, इस सेक्टर में 36% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लीजिए, 64% की ग्रोथ। ईएमएस देख लीजिए, 52% की ग्रोथ। स्टाफिंग में 61% की ग्रोथ और रियल एस्टेट्स में 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात उस सावधानी वाली सलाह की जिससे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। जैसे एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य कहते हैं कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां ग्रोथ कम हो रही है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी हाई है, वो पेनल्टी बॉक्स में है। उनका कहना है कि स्मॉल और मिड कैप फिलहाल अपने 10 साल के औसत वैल्यूएशन से 17 से 25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो बिना अच्छे परफॉर्मेंस के सही नहीं है। इसी तरह कैपिटल माइंड पीएमएस के फंड मैनेजर कृष्णा अपाला कहते हैं कि वो भी वैसे इस बात से सहमत हैं, लेकिन उनका कहना है कि लार्ज कैप में फिलहाल कमाई की बेहतर विजिबिलिटी और वैल्यूएशन का आराम देखने को मिल रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यानी लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत स्मॉल के। तो बात साफ है, स्मॉल कैप अभी भले ही ट्रेंड में हो, लेकिन क्वार्टर 4 के नतीजों से पता चलता है कि ये रैली अभी मजबूत नींव पर नहीं बनी हुई है। इसलिए ऐसी कंपनियों में निवेश करें जहां ग्रोथ और वैल्यूएशन अच्छा हो और थोड़ा सोच समझकर अपना पैसा लगाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे मनी9 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Brought to you by
Technopova Curve 5G. Discover new horizon.